पे, और जो अलग एसटीएफ की टीमें हैं जिनका काम ही गुप्तचर करना है, वो टीमें क्या कर रही थी। और जब ये इस तरह की घटना हुई और सिक्योरिटी गार्ड खुद साथ में थे, उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई कि इस तरह की वारदात हो सकती है। और साफ तौर पर जब ये घटना हुई तो जो खुफिया विभाग था हरियाणा का, उसका कहीं ना कहीं फेलियर है। और जहां ये वारदात होती है झज्जर, वो मानिए दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, तो दिल्ली का भी खुफिया विभाग है, खुफिया विभाग है। तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं फेलियर रहा है। और इस पूरे फेलियर का अंजाम नफे सिंह राठी को भुगतना पड़ा है, इनेलो को भुगतना पड़ा है। और इस समय इस तरह की घटना हो जाना, इस तरह की वारदात हो जाना, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को चरमराई हुई कानून व्यवस्था जो हरियाणा में इस समय दिख रही है, उस पर मोहर लगा रहा है। और नफे सिंह राठी की हत्या अब सरकार के लिए कहीं ना कहीं पचा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है, सोमवार को सेशन होना है और सेशन में ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा और जवाब देना होगा मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को, गृह मंत्री को, कि आखिरकार किस तरह से एक राज्य में, एक दिल्ली से सटे हुए उस शहर में, उस डिस्ट्रिक्ट में एक जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी हत्या हो जाती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। बेशक एसटीएफ पीछा कर रही है, लेकिन 4 से 5 हमलावर बताए जा रहे हैं, वो अभी कहाँ है उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका सुधीर। तो हमारे खास संवाददाता सुधीर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरे मसले को लेकर अलग अलग जो अपनी राय है अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे वो विपक्ष पर हो, चाहे वो सरकार पर हो, चाहे वो पुलिस व्यवस्था पर हो, उस पर दी है। लेकिन हैरान कर देने वाली, दहला देने वाली घटना इस वक्त सामने आ रही है बहादुरगढ़ से। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नफे सिंह राठी समेत 4 को गोलियां मारी जाती हैं, जो चारों गाड़ी में बैठे हुए थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो जाती है। उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। चारों को शहर के ब्रह्मागति संजीवनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां नफे सिंह राठी समेत 2 लोगों की मौत हो जाती है। गाड़ी की खिड़कियों में भी कई गोलियों के निशान हैं, आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे। अंधाधुंध फायरिंग के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक हमलावर पूरी प्लानिंग के तहत आए थे, ऐसा तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा है। 3 सुरक्षा कर्मचारियों को भी गोलियां लगी हैं। बराही फाटक के पास ये दर्दनाक घटना घटी है। हमलावर i10 गाड़ी में सवार होकर आए थे और फिर उन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नफे सिंह राठी को गोलियां लगने की सूचना जैसे जैसे क्षेत्र में फैलने लगी है, अब लोग अस्पताल के बाहर जुटने शुरू हो गए हैं। अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। पुलिस की नींद उड़ चुकी है, सरकार की नींद उड़ चुकी है। इस घटना के बाद एक बड़ी वारदात आज बहादुरगढ़ में होती हुई नजर आई और कुछ नहीं कर पाए पुलिस कर्मचारी। फेलियर एक बड़ा इंटेलिजेंस का देखने को मिला है। आखिर कैसे इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा इनेलो प्रमुख नफे सिंह राठी पर हमले की सूचना पर झज्जर एसपी अर्पित जैन ने कहा कि हमें फायरिंग की घटना की सूचना मिली है। सीआईए और एसटीएफ की टीमें काम कर रही हैं। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कब गिरफ्तार किया जाएगा आरोपियों को, ये एक बड़ा सवाल है। एसपी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि पुलिस प्रशासन आखिर हरियाणा में कर क्या रहा है। एसपी से पूछा जाना चाहिए कि उनके इलाके में बहादुरगढ़ में आखिर पुलिस व्यवस्था इस तरीके से चरमरा क्यों रही है कि एक बड़े नेता की दिन दिहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं बीरेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता हैं, उनका भी ट्वीट सामने आ रहा है। उन्होंने लिखा है, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष श्री नफे सिंह राठी की जानलेवा हमले में मृत्यु की खबर बहुत ही दुखी और स्तब्ध करने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। बीरेंद्र सिंह का मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं। बीरेंद्र सिंह आगे लिखते हैं, इस हमले में घायल व्यक्ति को जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन जल्द कार्रवाई कर हमलावरों को पकड़ने का काम करेगा। लेकिन इस वारदात के बाद सवालों के घेरे में सरकार है, सवालों के घेरे में इस वक्त पुलिस प्रशासन है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो जाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता और नफे सिंह राठी को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया जाता है। 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। फायरिंग, आप सोचिए कितनी ज्यादा स्पीड में फायरिंग की गई होगी, एक रेकी करके गए होंगे और पहले से प्लानिंग कितनी भयानक रही होगी कि आज नफे सिंह राठी को
बख्शना नहीं है। बदमाश इस फिराक में आए थे और अपने मंसूबों को अंजाम देने के बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि आप क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन जवाब इस वक्त किसी के पास भी नहीं है। लेकिन बड़ी खबर हम लगातार आपको सुना रहे हैं, बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर जानलेवा हमला होता है, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं और इस दर्दनाक वारदात में उनकी मौत हो जाती है, जबकि 3 सुरक्षा कर्मचारियों को भी कई गोलियां लगी है, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। ना सिर्फ